जख्म ज्यादा गहरा नहीं और मैंने गोली निकाल दी है। She'll be okay within few hours. Thank God. Thank you, doctor. It's our duty, sir. साहिबजादे, अब तो मुस्कुरा दो। पापा। She'll be fine, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। सुषमा चलें? नहीं, मैं तो अभय के साथ रहूंगी। सुषमा, तुम्हारा अभय के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है अभय का संजना के साथ रहना। अपने दिन भूल गई क्या? आप भी ना कुछ भी बोल देते। अभय, अपना ख्याल रखना और संजना का भी ख्याल रखना। और भूलना मत कि दवाई टाइम पे और जूस ले आना और नारियल भी पिला देना और कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो हमें फोन कर देना। चलें? चलिए। ठीक है। एक मिनट। Officer, well done. Thank you, sir. The department is very proud of you. Very proud of you. सर ये 6.5 mm 130 GR राउंड नोज जैकेटेड बुलेट रशियन मेड पिस्टल की है। आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट बुलेट सर। और दूसरा सर, ये बुलेट रिवॉल्व होती चली जाती है। आप लकी हैं कि ये बुलेट किसी चीज से टकराने के बाद संजना को लगी, अदरवाइज। संजना, I'm sorry. I'm sorry मैंने तुम्हें लाने में देर कर दी। लेकिन आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो संजना, आज पहली बार मुझे डर लगा है। तुम्हें खो देने का डर, तुम्हारे बिना जीने का डर। I can't live without you. I love you, Sanjana. I love you too. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, one question, please. Sir. मिस्टर राणा, वी आर वेरी सॉरी कि आपके यहाँ से चोरी हो गई। सॉरी मत कहिए कमिश्नर साहब। सोचिए, सोचिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने तो सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं। अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद महेंद्र सिंह राणा के घर में चोरी हो सकती है तो आम लोग उनके साथ क्या नहीं हो सकता। फिर भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये हाल सिर्फ मुंबई का नहीं, सारे देश का है। अगर आतंकवादी संसद में घुस सकते हैं तो मेरा घर कौन बचा सकता है। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं कि आप चोर को ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आपको चोरी का सामान मिल गया तो जैसे आप लोग करते हैं आपस में बांट लीजिएगा। एसीपी अभय प्रताप सिंह। यस सर। 24 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाना चाहिए और राणा साहब की एक एक चीज इनको वापस मिल जानी चाहिए। अब आप अपनी नाक बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्राइम के बाद क्रिमिनल्स को खोजने का सिस्टम ही गलत है। कोई तरकीब निकालिए जिससे चोरी होने से पहले आप चोरों को पकड़ सकें। पुलिस स्टेशन में वांटेड के बजाय सस्पेक्टेड की तस्वीरें लगी होनी चाहिए। खैर, देखते हैं। गुड लक। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे मेरी गलती हो गई साहब।
बता। साहब नहीं साहब, कसम से नहीं जानता। वो भंगार वाली साहब, वो भंगार वाली बिल्डिंग में हो सकता है साहब, कसम से नहीं जानता साहब, नहीं जानता मैं। उस्मान भाई, ये पुलिस वाला मार रहा है, उस्मान भाई, ये बुलेट तुम्हारी है? नहीं साहब, ये सब मेरा नहीं साहब, मैंने तो छुपाने के लिए टाकी में डाल दिया था साहब। ये सब तो राणा साहब का है साहब, ये पैसा, ये जेवर, ये गोली मैं सब भर देता हूँ साहब, सब भर देता हूँ साहब, वापस भर देता हूँ साहब। सर ये 6.5 mm 130 GR राउंड नोज जैकेटेड बुलेट, रशियन में पिस्टल की। आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग। हाथ बहुत सदा हुआ है आपका, लगता है ये खेल अच्छा खेल लेते हैं आप। मैं हर खेल अच्छा खेल लेता हूं। बहुत यकीन है आपको अपने ऊपर। जो अपने ऊपर यकीन नहीं करते लोग उन पर यकीन नहीं करते। अब तुम बताओ। चोर के पास से जो बैग मिला है, मिसिंग लिस्ट के मुताबिक उसमें जो जो था सब है, आप चेक कर लीजिए। मैं उस चोर के बारे में जानना चाहता हूं जिसने राणा के घर में घुसने की हिम्मत की। सामान के बारे में तो कह चुका हूं, आपस में बांट लेना। खैरात बांटने का इतना ही शौक है तो इस शहर में बहुत सारे अनाथालय हैं, पते मैं बता दूंगा। रहा सवाल चोर का, तो एक छोटा मोटा चोर था, मौका मिलते ही हाथ साफ कर गया। कभी कभी अपने ऊपर ज्यादा यकीन करने से अच्छा खिलाड़ी भी मात खा जाता है। आप सामान चेक कर लीजिए। पांचाल। यस सर।
तुम्हारा तेवर देखकर लगता है कि बैग में सब कुछ मौजूद है। सच पूछिए तो एक आध चीज ज्यादा ही है जिसे आप लिखवाना भूल गए थे। बुलेट? जी हाँ, ये बुलेट बाकी चीजों के साथ मिली आपके बैग में। लीजिए और याद रखा कीजिए कि आपने कहा क्या रखा है। बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को कहां याद रखते हैं। वैसे ये बुलेट मेरी नहीं है, मुझे बुलेट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएगी। वेल डन। थैंक यू। वैसे उस दिन की आपकी सलाह मुझे अच्छी लगी। पुलिस स्टेशन में वांटेड की नहीं, सस्पेक्ट की फोटो होनी चाहिए। बहुत जल्द आपको मेरे पुलिस स्टेशन में एक ऐसी फोटो मिलेगी, इस बार चोरी से पहले मैं चोर को पकड़ूंगा। पंद्रह तारीख तक सारे लड़के शहर में आ जाएंगे। इसके बाद उन्हें बाकी शहरों में भेजने का इंतजाम आपको करना होगा। लेकिन राणा साहब, हर स्टेट के बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बात की फिक्र मत करो, मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। गुड लक। राणा साहब, एसीपी अभय प्रताप सिंह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब तक वो अनजाने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। सर, हमारे सबसे काबिल आदमी असलम को भी उसी ने मारा था। उसके होते हुए हम अपना ऑपरेशन सारे जहां से अच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे सर। और अब तो उसे आप पर शक भी हो गया है। रिस्क लेना ठीक नहीं है सर। मेरा मतलब है कि एरोली ब्रिज वाला माल इसी अभय ने पकड़ा था। आइस फैक्ट्री पर रेड भी इसी ने डाली थी और इसी एसीपी ने वाहिद खान को भी मारा था। सर, हमने उसके बारे में सारे डिटेल्स जान लिए हैं। कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह का बेटा है। ऑनेस्ट तो है ही, पर काफी जिद्दी, मूडी और सन की ऑफिसर है। मुजरिम के ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद उसका सिर्फ एक ही उसूल है, नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक। फैसला ऑन द स्पॉट। तेवर तीखे हैं, लेकिन तनी हुई गर्दन और तने हुए सीने को झुकाने का मजा ही कुछ और है। राणा साहब, हमारा कोई भी बढ़ता हुआ कदम उसके शक को और बढ़ा सकता है। पर यह मत भूलो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं।